Morning, my dear students of class 12. This is the online classes of English. I am Paula ma'am from Paradise Convent School, and we are reading the Flamingo books, chapter number 2, Lost Spring. In the last part, we have said that this lesson is authored by Annis Young, and she has written this story about the स्टोलन लाइफ ऑफ चाइल्डहुड। मतलब बचपन में सारे बच्चों को तो हर एक सुख सुविधा नहीं मिलता है ना, तो वही सुख सुविधा के बारे में बोले कि हम रास्ते में सड़क में कितने बच्चों को देखते हैं कि कोई कपड़े की दुकान में काम कर रहा है, कोई चाय की दुकान में काम कर रहा है, कोई गंदा कचरा वचरा वो सब साफ़ कर रहा है, तो बहुत सारे कुछ देखते हैं। तो इसी के यहाँ पे ये स्टोरी का एक्सपीरियंस हुआ था लेखिका के जीवन में, तो उसी का एक पार्ट द लॉस्ट स्प्रिंग पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था। उनका मेन किताब बहुत ही फेमस है, वो है लॉस्ट स्प्रिंग, जहाँ पे स्टोरी का नाम है स्टोलन चाइल्डहुड, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो कल तक हम लोग देखे थे कि साहेब बोल के एक लड़का है जिनको लेखिका बार बार देखते रहते हैं। वो कचरा से कुछ रोज़ कचरे के पास जाता है, कचरे में कुछ ढूंढता रहता है, जैसे कचरा उसके लिए सोने के मुताबिक है। सोना मतलब या फिर गोल्ड नहीं है, प्रीसियस थिंग्स कुछ भी उसको मिल सकता है। ऐसे उसको देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। लेखिका पूछे थे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो बच्चा मुंह घुमा के लेखिका की तरफ बिना देखे हुए बोले कि ये हमें करना है, ये हमारा नशा है, या फिर हम ये बिना के रह नहीं पाएंगे। तो ये सब देखते हैं और देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे जो कि नंगे पैर घूमते रहते हैं। तो वो भी लेखिका पूछते कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो उसमें 2-3 बच्चे, कोई बोलता है मेरा एक पैर का चप्पल खो जाता है, मैं 2 अलग अलग पहनता हूँ। कोई बोलता है मेरे पास तो चप्पल है ही नहीं, मेरी माँ ने कभी दिया ही नहीं। तो दीज आर द थिंग्स वाज हैपेंड विद द ऑकर नैरेटर विद द चिल्ड्रंस। और साहेब जो है, उसका पूरा नाम है साहेब आलम। वो बच्चा जो जिसका नाम साहेब आलम है, उसको तो अपने नाम का मतलब भी समझ नहीं पता है। उसका नाम का मतलब क्या था? गॉड, मतलब भगवान का कोई दूत, ऐसा उसका माने लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स उसके नाम का जो मीनिंग था। लेकिन उसको ये सब पता नहीं है, क्योंकि कचरा वचरा मतलब बस्ती में जीने वाले लड़के हैं, कैसे कैसे ज़िंदगी अपना बिता रहे हैं। नाउ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट पेज नंबर 14 से। आई रिमेंबर ए स्टोरी। जब यही सब घटना देख रहे थे, चप्पल के बारे में सब पूछ रहे थे कि कोई बोल रहा है पैसा नहीं है, कोई बोल रहा है एक चप्पल है दूसरा पैर का नहीं है, ये सब होते होते अचानक लेखिका को एक घटना याद आया, जो कि उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत याद आया। वो क्या है? आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। उडुपी एक जगह का नाम है, जहाँ पर उन्होंने एक आदमी के एक स्टोरी, एक लड़के के इंसान के बारे में सुना, जानकारी था उनको। एज ए यंग बॉय, वो जब यंग था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वो जब यंग था स्कूल जाता था, जो स्कूल मंदिर के बगल में रहता था। वेयर हिज फादर वॉज प्रीस्ट, जहाँ पे उसका पापा, वो यंग लड़के का पापा क्या था? पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर प्रेयर इशूज। वो देखते थे, वो जो लड़का उस स्कूल में जाता था, वो हमेशा जो जहाँ पर उसके पापा पूजा करते थे, उस टेम्पल में, मंदिर में, वो भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे एक जोड़ा जूता मिल जाए। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन। 30 साल बाद लेखिका वही जगह पे जब जाती है, उसी टेम्पल और उसी शहर में, which was now drowned in an year of डिसोल्यूशन, जो कि अभी पूरा जगह लगभग खाली हो चुका है, बहुत सुना सुना हो चुका है। इन द बैक यार्ड, वो स्कूल वो टेम्पल जहाँ पे था, उसके पीछे वाले जगह पे वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। आज वहीं पर नए नए पुजारी रहना शुरू किया है। देयर वे रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर अभी लाल कलर के, सफ़ेद कलर के प्लास्टिक का चेयर रखा, कुर्सी वुर्सी रखा गया है। आ यंग बॉय, तभी वहाँ पे उन्होंने देखा एक यंग लड़का जो कि ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, जिन्होंने ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना है, वेयरिंग शॉक्स एंड शूज, जूता मोजा पहना है, एंड अराइविंग पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। और स्कूल से वापस आके अपने कंधे से, पीठ से बैग उतार के बिस्तर पे फेंक दिया, ऐसा वो देखते हैं। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर, उस लड़के को देखते हुए मुझे याद आया, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। जो देख के याद आया कि ये वही लड़का था जो बचपन में भगवान से प्रार्थना करता था एक पैर जूते के लिए, आज शायद उसको वो सब मिल गया है।
वो यही लड़का है। लेट मी नेवर लूज देम, और जो कि वो लड़का शायद आज वो जूता कभी खोना भी नहीं चाहता है। द गॉडेस दैट ग्रांटेड हिज प्रेयर, कहीं ना कहीं भगवान ने उसका प्रार्थना सुन लिया है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वेयर शूज, आज के दिन में वो सब पुजारी के लड़कों के पास क्या है, जूते हो गए हैं वो लड़के के पास। बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। तभी अचानक मैंने ये वो सोच रहे थे लेखिका, लेकिन देखो तब तो मैं जिस 33 साल मैंने मेरे ज़िंदगी में जब ये घटना मैंने देखा था अपने आँखों से कि एक लड़का जिसके पास जूता नहीं था वो हमेशा प्रेयर करता था, आज उसके पास जूता भी हो गया, वो स्कूल भी जाना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है और कितना स्टैब्लिश्ड भी हो चुका है। बट काफ़ी सारे बच्चे जो कि रैक पिकर्स मतलब जो लोग कचरा वचरा उठाने का काम करते हैं, जो मेरे पड़ोस में है जो सब बच्चे, उन लोगों के पास जूते चप्पल कुछ नहीं है। My acquaintance with the barefoot rack pickers leads me to Simapuri, a place on periphery of Delhi, yet miles away from it. मुझे ये ऐसे ही बच्चे जो कि नंगे पैर में घूमते हैं, कचरे वाले काम करते हैं, ऐसे ही जगह को देखने के लिए मैं सीमापुरी गया। सीमापुरी जो है दिल्ली से कुछ माइल दूरी पे है। मेटाफॉरिकली मतलब काफ़ी दूर है, दिल्ली के बगल में नहीं, दिल्ली से कुछ दूर, जहाँ पर सीमापुरी बोल के जगह है, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि रैक पिकर्स लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, कचरे वाले। Those who live here are scatters who came from Bangladesh बैक इन 1971। वहाँ पे ऐसे बहुत रैक पिकर्स है, कचरे उठाने वाले, मतलब जो लोग रहने के लिए कुछ भी जगह पे घर बना के रहते हैं, और ये सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वाटर मतलब प्रवासी, जो लोग बाहर से आके रहते हैं। और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे। जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ 1971, तो उस टाइम बांग्लादेश से बहुत लोग भारत में आए थे, जिनको रहने के लिए कुछ जगह नहीं था, ना ही काम धंधे का कुछ काम धाम था। तो जीवन यापन करने के लिए वो लोग जहाँ पर भी कुछ भी मिल जाता था वहीं पर रहना शुरू किए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार भी ऐसे ही एक परिवारों में से भी है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी पहले क्या था, सुनसान जगह था, लेकिन अभी वहाँ पर यही सब बाहर के लोग आके रहना शुरू किए हैं। इट स्टिल इज़ बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी वो खाली है, लेकिन अभी भी वो वाइल्डर मतलब बंजर टाइप का एरिया है, लेकिन वहाँ पर ऐसे ही कचरे वाले लोग, बस्ती वाले लोग ही ज़्यादा रहते हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, जिनका घर मिट्टी का बनता था, विथ रूल्स ऑफ टीन, जो छत बनता था वो टीने का, टर्पोलिन का मतलब ट्रिपल वगैरह दिया रहता था घर पे। डिवॉइड ऑफ सीवेजेस, इसमें पानी जाने का व्यवस्था नहीं, डिवॉइड ऑफ सीवेजेस मतलब लैट्रिन बाथरूम नहीं रहता था। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जहाँ पे पानी वानी का भी बहुत अच्छे से बंदोबस्त नहीं रहता था, बगल से नाला बह गया, ऐसे ही जगह पर वो लोग ज़िंदगी जीते थे। लिव 10,000 रैक पिकर्स, ऐसे कम से कम 10,000 से ज़्यादा ऐसे बस्ती वाले लोग, रैक पिकर्स, कचरे उठाने वाले लोग इकट्ठे वहीं पर सब जगह बना के सीमापुरी में रहना शुरू किए थे। दे हैव लिव्ड here for more than 30 years without an identity, बिना कोई परिचय के वो लोग आज लगभग 30 साल हो गए एक ही जगह पे बिताते हैं। तुम लोग शायद देखे होंगे जब ट्रेन से कहीं पर जाते होंगे ना, तब देखे होंगे कि लोग बिना एक ट्रेन लाइन के बगल में, पटरी के बगल में लोग बस्ती बना के रह जाते हैं। वहीं पर लोग क्या करते हैं, अपना ज़िंदगी ट्रेन पे जाओगे तो साइड में देखोगे लोग झोपड़ी बना के रह रहे हैं। तो क्या करें, अच्छे से रहना तो नहीं है, आदिवासी लोग यहाँ बाहर से आके रहना शुरू किए हैं। तो वो लोग भी ऐसे ही, रैक पिकर्स लोग जिनका काम है ये सब कचरा वचरा का काम करना, वो लोग भी ऐसे ही रहना वहाँ पर शुरू किए थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, और वो लोग वहाँ पर आज नहीं लगभग 30 साल से बिना कोई परिचय से ही, बिना कोई आइडेंटिटी प्रूफ के वो लोग वहाँ पर रहना शुरू कर दिए थे, क्योंकि रहने के लिए जहाँ पर भी कुछ समझ रहता था वहाँ पर रहना शुरू किए थे। वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब 30 साल हो गए लगभग वहाँ पर बिना कोई परिचय से वो लोग वहाँ पर रहना शुरू कर दिए अपने जीवन यापन करने के लिए। विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। भले वहाँ का बासिंदा ना भी, वो निवासी ना भी हो पाए, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग अपना राशन कार्ड बना लिया और राशन कार्ड के दौरान अपना वोटर लिस्ट में वो लोग नाम भी दाखिला कर दिए, ताकि उन लोग को वोटर लिस्ट के दौरान जितने भी थोड़ा बहुत
खाने का सामान हो सके, मिल सके जीवन यापन करने के लिए। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। उन लोगों के लिए अपने परिचय से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी जीने के लिए वो है खाना, जो कि परिचय से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। मतलब अब इसमें कोई बोल रहा है, ये जो कोटेशन वाला है, कोई वहाँ के औरतें लोग ये बता रहे हैं लेखिका को, नैरेटर को, कि हमारे लिए दिन का खाना खाने के बाद सोते हुए बिस्तर पे सोने जाना और अपना पेट भरना, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम क्या कर रहे, कैसे जीवन यापन कर रहे, उससे कोई फ़र्क हम लोग को नहीं पड़ता है। से ग्रुप ऑफ वुमेन, ये कौन बोला? कुछ वुमेन, कुछ महिला के दल ये बात नैरेटर को बोली। इन टैटर सरीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, और वो लोग वहीं पर रहते रहते उसी जगह को अपनी तरफ से वो लोग सुंदर से सजा के, अपनी ज़मीन को खेतीबाड़ी करके, नदी नाला का यूज़ करके वो लोग एक अलग रूप दे दिया है। Wherever they find food, जहाँ पे उन लोग को खाना मिल रहा है, they pitch their tents that become transit home। उन लोग को खाने के लिए जहाँ पर भी उन लोग को वो तंबू खटाते थे, जहाँ पे उनको रहने के लिए खाना मिल जाता था, वहाँ पर जाके वो लोग तंबू करके रहना शुरू कर देते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप यू एंड देम, और बच्चे भी उसी हालत में, उनके बच्चे भी उसी हालत में वहाँ पर बड़े होते थे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, इन लोगों को ज़िंदगी की लड़ाई में उन लोग के बच्चे भी शामिल होते थे। सच में ना, हम लोग देखते हैं कितने गरीब घर, देखो मंदिर मस्जिद जाओगे, बाहर कितने गरीब रहते हैं, बच्चे भी भिक्षा मानते हैं, बेगिंग करते हैं, माँ बाप भी भिक्षा मानते हैं, बेगिंग करते हैं, बट क्या करें, जीना है, ज़िंदगी सर्वाइव करना है ना, 2 वक्त की रोटी के लिए चाहे क्या काम हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये समाज का ये एक चित्र है जो कि हम लोग को आज भी देखने के लिए मिलता है। तो लेखिका भी ऐसा है, चित्र लेखिका को सामना करना पड़ा ऐसा सच। तो चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम एंड बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बच्चे भी माँ बाप के इस युद्ध में शामिल हो गए थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पैकिंग, और वो सर्वाइवल क्या है? कचरे में हाथ लगाना, माने कचरे से कुछ ढूंढना। थ्रू द ईयर्स, सालों साल, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइंडर, कचरा खोजना, माने कचरे को खोद पीट करना, इसमें भी इन लोगों का बहुत ज़्यादा माने अच्छा कला बन गया था। सब लोग क्या कचरे में हाथ लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जो लोग देखना कचरे प्लास्टिक बॉटल ये सब उठाते ले जाते हैं, कागज़ वागज उठा के ले जाते हैं, उन लोग के अंदर कोई घिन नहीं होती है, और ना ही, क्योंकि उन लोग को उसी काम में अलग कला मिल जाती है। गार्बेज टू देम इज़ गुड, उन लोगों के लिए कचरा जो होते हैं सोना। मैं पहले ही बोली थी, सोना यहाँ पर सोना सच में सोना चांदी नहीं है, सोना मतलब प्रीसियस थिंग, मतलब गार्बेज में उन लोग का मानना है कि वही कचरे से कुछ ऐसा चीज़ हमें मिल जाए जो कि हमारी ज़िंदगी जीने के लिए काम में लग जाए। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये गार्बेज उन लोगों के लिए इसीलिए सोना है क्योंकि ये उन लोग का रोजाना रोटी रोजगार का एक माध्यम है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, घर का छत है। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, भले वो रूफ कितना दिन होगा वो पता नहीं है, लेकिन जब तक जीना है वो लोग गार्बेज का काम करते रहेंगे। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे लोग जो गार्बेज का काम करते हैं ना, वो थोड़ा अलग सोच के करते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, तो कोई बच्चा बोल रहा है, आई समटाइम्स फाइंड ₹10 इवन ए 10 रुपी नोट, साहेब से। तभी साहेब बोला, कभी कभार तो मुझे कचरे में से ₹1 का नोट भी मिल जाता है और ₹10 का नोट भी मिल जाता है। मैं जब कचरा में जाता हूँ, कचरा ढूंढता हूँ, तो मुझे पैसा भी मिलता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसका आँख में एक झलक था। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। मतलब लेखिका बोलती है, अगर मान के चलो कभी तुम्हें गार्बेज के अंदर कोई सिल्वर का, चांदी का कॉइन मिल गया, तब क्या तुम अपना गार्बेज का ये खोजना बंद कर दोगे? कचरा करना कभी बंद मत करना। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चों के लिए गार्बेज को ढूंढना एक नशा है, एक मजा है, एक खेल है। गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो अलग मतलब है। बच्चे जो जाते हैं कचरे खोदते हैं, कचरे में हाथ पैर लगाते हैं, तो बच्चे अपने शौक से, पैशन से करते हैं, नशे से करते हैं, खेल के तौर पे करते हैं। बट पेरेंट्स जो है, माता पिता जो गार्बेज का काम करते हैं, उसका
अलग मतलब है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चे करते हैं क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मुझे कुछ अजूबा चीज़ इसमें से मिल जाए जो कि हमारे काम में लग जाए। और फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़े लोगों के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़े लोगों के लिए ये है जीवन यापन का एक माध्यम। क्योंकि कचरे में से बहुत सारी चीज़, देखना हम लोग जो पुराना कपड़ा फेंक देते हैं, प्लास्टिक बॉटल फेंकते हैं, डब्बा प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, तो वो सब ले जाके ना कहीं पर बिकता है और उसी से इन लोगों को रोटी रोजगार मिलता है। ठीक है, तो गार्बेज का काम कभी ख़राब नहीं है। ये गार्बेज का काम करके भी बड़े लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और रही बात बच्चे लोग जो करते हैं वो कुछ अजूबे चीज़ को ढूंढने के लिए। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन ठंडी के सुबह में मैंने साहेब को देखा कि एक बड़ा सा गेट, फेंस गेट मतलब एक गेट के दरवाजे के सामने, बगल में क्लब है, वो क्लब के गेट के सामने वो खड़ा है और वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और दो लड़का जो कि सफ़ेद कलर का ड्रेस पहन के खड़ा है, एंड दे आर प्लेइंग टेनिस, जो लोग टेनिस खेल रहा था। टेनिस जानते हो ना, लॉन टेनिस, बैट बॉल जो होता है बैडमिंटन टाइप का, वो टेनिस खेल रहे थे। तो साहेब बोला आई लाइक द गेम, साहेब बोला कि मुझे भी ये गेम बहुत पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, बिना अपना लालच को अपने मन में दबा के रखते हुए, अपने इच्छा को मन में रखते हुए वो मन ही मन बोला कि मुझे भी ये गेम खेलने में अच्छा लगता है। So here is the second phase. Today I stopped at here. You people please read this passage at your home. If you have any doubts, please inform me in my WhatsApp number. I want to tell you something about this passage to students कि this is the very natural picture of the society. ये हमारे सभ्य समाज, जिसमें देखो हमारे घर के सर के ऊपर छत है, हमें मुंह मांगी चीज़ मिल जाती है, लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जीवन यापन करने के लिए बहुत ही गंदे गंदे काम कर रहे हैं, जिसको अटेम्प्ट करना पड़ता है ना, क्योंकि जीना है, जीने से बढ़कर कुछ होता नहीं है, और पेट को भरने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं वो भी मायने नहीं रखता है। तो दिस इज़ द बेसिकली द story which is written in the Lost Spring, the stories of stolen childhood. So today I completed the second part at here. Tomorrow I will get back with the third part. If you have any doubts in any explanation in any line, you can call me in my WhatsApp number. I will obviously answering you. Have a nice day and goodbye my dear children.